गुड मॉर्निंग इंडिया बच्चों। आज फिर एक फॉर्म बनाते हैं 8 का और उससे ड्राइंग करते हैं एक पक्षी का। आइए कोशिश करते हैं। ये चीज़ ड्रॉ करते ही आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम क्या बनाना चाहते हैं। और हम तो जब सर्किल खींच रहे थे उससे पहले से ही मेरा माइंड प्रिपेयर था कि क्या बनाना है। उसी तरह लाइफ में जस्ट होता है। जो आदमी जानता है कि हम क्या हैं वो कभी फेलियर नहीं होता। जैसे ये ड्राइंग करने से पहले, ये सर्किल बनाने से पहले मैं जानता था कि कौन सा सर्किल हमें बनाना पड़ेगा। अगर बड़ा सर्किल ऊपर बना देता तो बात बिगड़ सकती थी। तो लाइफ भी इसी तरह चलता है। लाइफ में सक्सेस वही होता है जो छोटे छोटे बातों का ध्यान रखता है। अगर हम हर छोटी बात को ध्यान में रखेंगे तो लाइफ में कभी अनसक्सेस नहीं होंगे। अब तो काफी कुछ आपको दिख गया होगा। पूरा प्लानिंग का पता चल गया होगा कि हम क्या कोशिश कर रहे थे बनाने का। उसी तरह से लाइफ में भी जस्ट यही चीज होता है। जब हम सफर पर निकलते हैं तो हमें मालूम नहीं रहता है, मंजिल नहीं दिखती है। और जब सफर पर कुछ दूर यात्रा करते हैं तो मंजिल पास दिख जाती है। मंजिल याद आने लगती है कि कहां हमें पहुंचना है। जस्ट लाइक जब हमने 2 सर्किल ड्रॉ किया था तब आप ये नहीं कह सकते थे कि मंजिल मेरा ये है। तो जस्ट लाइफ में भी यही चीज होता है। प्यारे बच्चों, आप हिम्मत तो कीजिए, कुछ दूर सफर कर कर तो देखिए, मंजिल आपके करीब आएगा।
तो ये पक्षी हो गया बगुला, क्योंकि बगुला कभी भी अकेला नहीं रहता है। देखिए बच्चों, इसकी खासियत में से सबसे बड़ी खासियत एक ये भी है कि बगुला कभी भी अकेला नहीं रहता है। ये जब भी रहता है तो झुंड में, और कम से कम एक अपना जीवन साथी जरूर रखता है। अब हमारा दोनों बोगला बनकर करीब करीब तैयार है। अब थोड़ा सा इसमें फर्स्ट ऑन शेडिंग दे देंगे और लाइट का ध्यान रखेंगे। जिस ओर से लाइट आ रहा है उसके अगेंस्ट हमको डार्क मारना है, ताकि हमारा 3 डायमेंशन हमें प्राप्त हो। थोड़ा सा जमीन बना दिए। ये प्राय हमारे पूरे देश में पाए जाते हैं। इसकी रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी खासियत, सबसे बड़ा खासियत, जब ये शिकार करते हैं तो एकदम निर्जीव वस्तु की तरह स्थिर हो जाते हैं, ताकि शिकार चकमा खा जाए और इनका ध्यान एकदम अपने शिकार पे रहता है, लक्ष्य पे रहता है। और जैसे ही शिकार सामने आते हैं, एकाएक प्रहार करते हैं और इनके शिकार बन जाते हैं। जस्ट वो महाभारत का सीन, जब शवों से पूछा जा रहा था
सभी शिष्यों से द्रोणाचार्य पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या दिखता है। सब बोला कि डाली दिखता है, किसी ने कुछ बोला, और अर्जुन बोलता है कि हमें चिड़िया की आंख दिखता है। क्योंकि अर्जुन को निशाना वहां पे लगाना था। तो कोई डाली देख रहा है, कोई पेड़ देख रहा है, कोई नदी देख रहा है, लेकिन अर्जुन सिर्फ पक्षी की आंख देख रहा है, क्योंकि उसको निशाना वहां पे लगाना था। और अर्जुन उसमें कामयाब हुआ। तो जस्ट लाइक ये इसमें सबसे बड़ा गुण है। और इसका सबसे प्यारा भोजन छोटा सा मछली। और अगर इसके नेचर को हम ऑब्जर्व करें, 50% भी अपने नेचर में समाहित करें, तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये साल में 2-3 अंडे देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं ये अंडे देते हैं। और उस अंडे से बच्चे निकलने में महीनों लग जाते हैं। तो अगर जो अपने लक्ष्य पर किस तरह बगुला हावी रहता है, इससे सीखो। बच्चों, तुम्हें सिर्फ लक्ष्य सीखना चाहिए। अगर कोई मेरा बच्चा आईएएस बनना चाहता है तो सिर्फ उस पर फोकस करो। अगर कोई मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो सिर्फ उस पर फोकस करो, लक्ष्य पे। अगर कोई मेरा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है तो उस पर फोकस करो। दुनिया में कोई नहीं रोकेगा। हो ही ऐसा नहीं सकता है जो तेरे कामयाबी को कोई रोके। हम असफल हो जाते हैं बराबर, क्योंकि लक्ष्य को हम भूल जाते हैं, सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, और सपोर्टिंग सब्जेक्ट को हम देखने लगते हैं। हमें सपोर्टिंग सब्जेक्ट को नहीं देखना है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट को देखना है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है। और कामयाब वही होता है जो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है। हाँ, उस दरमियान हो सकता है कि बहुत सा दोस्त आप पे कमेंट करें, हंसी मजाक का आपको पात्र बनाने की कोशिश करें, फिर भी अपना ध्यान ना हटाएं। अर्जुन के तरह, इस बोगले की तरह, जब ये बोगला शिकार करता है तो लगता है एक मूर्ति रखा हुआ है, सांसें तक रोक लेती है। और जब शिकार सामने आता है तो ऐसा झपट्टा मारता है कि वो सामने वाला समझ नहीं पाता है कि ये मूर्ति है या बोगला है, और इसी भ्रम का शिकार हो जाता है। तो अगर इस नेचर को हम ऑब्जर्व ज्यादा नहीं, अगर 50% भी कर लेंगे तो सफल होने से हमें कोई नहीं रोकेगा। हम फेल्योर वही होते हैं अपने सब्जेक्ट से ध्यान हटा लेते हैं और सपोर्टिंग सब्जेक्ट पे ध्यान लगा देते हैं। प्यारे बच्चों, तुझे कुछ करना है तो 3-4 साल भूल जाओ कि कोई मेरा सपोर्टिंग सब्जेक्ट भी है। सिर्फ सब्जेक्ट को देखो, सिर्फ लक्ष्य को देखो, साधना करो और सफलता तेरे चरण चूमेगी। उसके बाद जिंदगी तुम्हारा है। पर ये 5 साल
निकल जाएगा, ये टाइम निकल जाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर वो माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। इस 5 साल का बहुत बड़ा महत्व है, इस स्टडी पीरियड का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। समय के साथ दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। अभी जो जितना आपका दिमाग एक्टिव है, किसी भी लक्ष्य को भेज सकता है, पर अगर समय निकाल दोगे तो लक्ष्य भेदने में तुम नाकामयाब रहोगे। और अभी सबसे ज्यादा जरूरी है तुझे अपने लक्ष्य को भेदना, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लक्ष्य को देखो। और अगर लक्ष्य को देखोगे तो लक्ष्य के करीब पाओगे। हम जो चीज सोचते हैं वही चीज होता है। यह बुद्ध ने भी बोला है, ये विवेकानंद ने भी बोला है, और ये अरस्तु ने भी बोला है। ये तीनों महान दार्शनिक ने बोला है। तो अगर तुम चाहोगे लक्ष्य को भेदना, तो कोई भी काम असंभव नहीं है आपके लिए। आप मेरे भविष्य हो, भारत के, आप भेज सकते हो। आप वही अर्जुन हो, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और ये 5 साल सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करो और कुछ नहीं। इस बगुले के भांति शिकार करो और देखो लक्ष्य तुम्हारा चरण चूमेगा, और फिर हम भी खुश होंगे, माँ बाप भी खुश होंगे, और दोस्त भी खुश होंगे। धन्यवाद।